बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम पार्ट 72 डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम। अमीरुल मोमिनीन हलम और दरगुजर के मामले में तमाम लोगों से ज़्यादा माफ़ करने वाले और हलीम थे, जिसका सही मुजाहिरा रोज़े जमल हुआ है जब आपने मरवान बिन हाकिम पर काबू हासिल कर लिया, जो आपका शदीद तरीन और बदतरीन दुश्मन था, लेकिन इसके बावजूद उसे छोड़ दिया। यही हाल अब्दुल्ला बिन जुबैर का था कि बरमला आपको गालियां दिया करता था और रोज़े जमल भी अपने खुतबे में आपको लईम और जलील जैसे अल्फाज से याद किया था, और आप फरमाया करते थे कि जब तक ये बदबख्त जवान नहीं हुआ जुबैर हमारे साथ था और इसके बाद उसने गुमराह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जब कब्ज़े में आ गया तो उसे माफ़ कर दिया और फरमाया कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। यही कैफियत जमल के बाद सईद बिन आस की थी। जब वो मक्का में पकड़ा गया तो सख्त तरीन दुश्मन होने के बावजूद आपने कुछ नहीं कहा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर ऐशा के बारे में तो आपका सलूक बिल्कुल वाज़े है कि आपने उन्हें 20 औरतों के साथ मदीना वापस कर दिया और औरतों को सिपाहियों का लिबास पहना दिया और तलवारें साथ कर दी, लेकिन आप रास्ते में भी तनकीद करती रहीं कि हमें मर्दों के लश्कर के हवाले कर दिया। ये तो जब मदीना पहुंचकर उन औरतों ने फौजी लिबास उतारा तो ऐशा को अली अलैहिस्सलाम के करम का अंदाज़ा हुआ और शर्मिंदा हो गई। खुद अहले बसरा ने आपसे जंग की, आपको और आपकी औलाद को तलवारों का निशाना बनाया, लेकिन जब आपने फतह हासिल कर ली तो तलवार नहीं उठाई और ऐलान करा दिया कि खबरदार किसी भागते हुए का पीछा न किया जाए, किसी जख्मी को मारा न जाए, किसी कैदी को कत्ल न किया जाए, और जो असलहा रख दे या मेरे लश्कर की पनाह में आ जाए उसे पनाह दी जाए। माले गनीमत पर कब्ज़ा न किया जाए, बच्चों को असीर न किया जाए, हालांकि आपको ये सब कुछ करने का हक और इख्तियार हासिल था, लेकिन आपने अफू दरगुजर के अलावा कोई इक़दाम नहीं किया और रोज़े फ़तह मक्का पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदा कर दिया कि आपने भी अफू दरगुजर से काम लिया था, हालांकि अदावतें सर्द नहीं हुई थी और ज़ियादतियाँ बुलाई नहीं जा सकी थीं।